आज की कहानी शेर और अकल। छोटा सा नन्ही सा प्यारा सा चुटकिया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुनो कहानी में आप लोगों का वेलकम। मैं आज घर से निकला था, पहले तो सोच रहा कि भाई चलो कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई। बारिश होने के बाद में मौसम बड़ा सुहाना हो गया। रास्ते में गांव पड़ता है, यहाँ मेरे कुछ अजीज रिश्तेदार रहते हैं, तो आज मैं टेरिस पे आया हूँ। आपको शायद नज़र आ रहा होगा मेरे बैक साइड में कैसी हरियाली, कैसे बाग, कैसे पेड़ पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। पेड़ पे एक बगले बैठे हैं जो इस चीज़ को दर्शाते हैं कि गाँव कितना सुहाना होता है। और गाँव ही की तो हकीकत ही है कि गाँव की तुलना किसी चीज़ से कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि गाँव का नाम आते ही जितना इसके अंदर मिठास और खुशबू आती है वो हर किसी को एहसास होता है, क्योंकि हर कोई ना कोई गांव का अपने अंदर जज्बा रखता है। इसी हिसाब से आज मैं आपको एक गांव की कहानी सुनाना चाहता हूँ, शायद आपको पसंद आएगी। एक बार एक शेर जंगल से गुजर रहा था, तो उसे थोड़ा थकान हो गई थी। सोचा कि भाई चलो मैं थोड़ा आराम कर लूँ, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र पड़ी कि एक आदमी हल चला रहा था, उसके दो बैल जुड़े हुए थे और वो उसके इशारे पे वो बैल काम कर रहे थे। तो शेर को जो है तभी ये ख्याल आया कि ये मेरे जंगल के जानवर इतने कमज़ोर, इतने सिर्फ एक आम आदमी के, इंसान के इशारे पे सब चल फिर रहे हैं, तो उसे बड़ा अजीब सा लगा। उसे दुख भी हुआ कि हमारे क्या जंगल के जानवरों की ऐसी हालत हो गई कि इंसानों के कहने पे उसके गुलाम बन गए। तो ये सोच के वो बैठा रहा वहीं पे, और बैठने के बाद में वो अब इंतज़ार करने लगा कि मैं अब इन बैलों से बात ज़रूर करूँगा कि इन्होंने पूरे जंगल की हमारी बेइज्जती करा रखी है और किस तरह से वो अपनी हरकतें कर रहे हैं। तो तभी जो है किसान का शायद खाने का टाइम हो गया था, उसने जो है अपने बैलों को एक साइड में बांधा और हल अपना जंगल में छोड़ के वो कहीं अपना चला गया आराम करने के लिए। अब शेर को जब भी ये मौका मिल गया और वो शेर दौड़ता हुआ उन बैलों के पास में गया, और वहाँ जाने के बाद में वो उन बैलों से, जो बैल थे वो शेर को देख के काँपने लगे। वो जो शेर है भाई, राजा है जंगल का, अब वो थर काँपने लगे। राजा बोलता है कि भाई डरो मत, और तुम्हें इस टाइम डरने की ज़रूरत, क्योंकि तुम तो बिल्कुल मुज़दिल किस्म के इतने बड़े बड़े जानवर हो, और एक मामूली से एक कमज़ोर इंसान के इशारे में तुम चल फिर रहे हो यहाँ पे। मुझे जंगल से निकल जाओ यहाँ से, और ऐसी क्या बात है कि जो तुम इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो। तो बैल बोलते हैं, वो डरते बोले, अपने हाथ जोड़ के कहने लगा, सरदार आपको तो पता ही है कि भाई आप तो राजा हैं, आप जो तो महान हैं यहाँ, भाई आपका तो कोई मुकाबला कोई कर नहीं सकता, लेकिन भाई हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम इनके इशारों पे चल रहे हैं। तो शेर बोलता है कि ना भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई, क्या या उस किसान, वो जो आदमी है इंसान, उसके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि जो तुम इतना महान बन गया वो, तुम उसके इशारे पे चल रहे हो। तो बैल बोलते हैं कि जी हमें ये पता चला है कि इंसानों के पास में अकल नाम की कोई चीज़ होती जो हम जानवरों में नहीं होती। अब वो शेर सोचता है कि भाई इनके अपन अकल क्या चीज़ होती, तो मैं पता लगाऊंगा भाई इनसे। अब थोड़ी देर बाद में वो किसान आ जाता है, और किसान आने के बाद में जैसे वो बैल को हल में जोतता है, तो तभी वो शेर सामने आ जाता है, और आने के बाद में वो उससे पूछने लगता है। और वो किसान देख के शेर की उसकी हालत ख़राब हो जाती और थर से काँपने लगता है। तो वो कहता है, देख भाई डरे मत, सिर्फ मुझे ये बता कि तुम्हारे पास जो है इंसानों में अकल कहाँ, क्या चीज़ होती है अकल जो हमारे में नहीं है। वो बोलता है कि नहीं जी शेर साहब, मैं आपको ये बात नहीं बता सकता, कि अगर मैंने ये बता दी तो आप मेरे पर गुस्से हो जाएंगे। वो बोलता है कि नहीं, ये तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हारे अकल क्या चीज़ कहाँ होती है और अकल का तुम्हें किस तरह इस्तेमाल करते हो। कहना नहीं जी शेर साहब मैं आपको नहीं बता सकता ये बात। वो उसे और गुस्सा आ जाता है। तो किसान बोलता है कि देखो जी, अगर आपको मैं बताऊंगा आपको गुस्सा आएगा, आप मुझे मार देंगे, उसके बाद में खा लेंगे।
शेर बोलता है कि ठीक है, हम तुझे नहीं खाने के और नहीं हम तुझे कुछ कहने के, लेकिन तुझे बताना होगा। वो कहता है कि मैं यकीन कैसे कर लूँ कि आपको गुस्सा नहीं आना अगर आप मुझे खाने का नहीं। कहना तो भाई बता तेरी क्या शर्त ऐसी है कि जो तुझे यकीन आ जाए कि जी यहाँ पे आओ। वो उसको एक पेड़ के पास ले जाता है शेर को, और वहाँ ले जाने के बाद में उसे एक रस्सी से बांधता है। तो शेर बोलता है कि किसान से ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ क्यों बांध रहे हो? तो बोलता है कि मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि जब मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई अकल क्या चीज़ होती है तो आपको गुस्सा आएगा, तो आप जब बंधे हुए होंगे तो आप अपने गुस्से को वहीं जब्त हो जाएगा। जब आपका गुस्सा ठंडा होगा मैं आपको खोल दूँगा। शेर बोलता है कि ये बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो बांध दो हमें। अब वो उसको जो है एक पेड़ से किसान बांध देता है, और जब बहुत बड़े से मजबूत बांध देता है तो बोलता है कि अरे अब तो बताओ कि भाई हम इतनी देर हो गई हमें यहाँ पे बंधे बंधे। वो किसान ने पहले अपना पसीना वसीना पोंछा अपना, उसके बाद में उसने क्या किया कि एक जंगल में से वो लाया जो गन्ने की पत्ती होती है, उसके चारों तरफ बिछा दिया। तो शेर बोलता तुम ये क्या रहे हो? कहना देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ, तभी तो बताऊँगा कि मैं अकल क्या चीज़ होती है। अब उसके अंदर उसने एक आग लगा दी जो चारों तरफ पत्ती जल रही थी। अब शेर को बड़ी घबराहट हो रही, ये क्या कर रहे हो, क्या मैं जल जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। तो वो बोलता है अब चल तूने मेरे साथ में इतना सब कुछ किया, अब तो बता दे अकल क्या चीज़ है। तो बोलता है कि शेर साहब यही तो अकल है कि मैंने एक इतने खूंखार शेर को और इतने खतरनाक जानवर को एक पेड़ से बांध दिया। अब मुझ जैसा कमज़ोर सा आदमी, आप तो बैलों की बात कर रहे थे, बैल तो कहते नाखून है ना वो आदमखोर है, और आप जैसे को मैंने बांध दिया और अब मैं जा रहा हूँ घर। तो शेर सिर पकड़ के चिल्लाने लगा, अरे भाई अब तो मुझे पता चल गया, अब तो मुझे खोल दो, अब तो मुझे खोल दो। वो किसान उसको अपना कह के कहना नहीं अब मैं तुम्हें नहीं खोल सकता, क्योंकि अब तो मुझे तुम किसी भी हालत में ज़िंदा नहीं छोड़ सकते। इसलिए कहते हैं कि इंसान के पास अकल क्या चीज़ होती है कि जो उसने अपनी अक्लमंदी से इतने ख़तरनाक जानवर को और इतनी खूबी से उसको एक पेड़ से बांध के अपनी जान बचा के और अपने गांव आया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरी इस लोकेशन को ज़रूर पसंद करें, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है।